हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी को पता है कि हम आपको यूथ की बुक सॉल्व करा रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जो है अब जो हमारा कला के तत्व से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने 100 से कुछ कम ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आज जो है हमारा 100 क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारा जो है यूथ की बुक को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूथ की बुक में जितने भी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, जिससे आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर यूथ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सॉल्व करना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर यूथ सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं। ऑप्शन है लयात्मक रेखा, ऑप्शन है सीधी रेखा, ज्यामितिक रेखा, ज्यामितिक रेखा या कठोर रेखा। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो अलंकारिक आलेखन बताए गए हैं, देखिए आप सभी कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि जो अलंकारिक आलेखन बनाए गए हैं वो कौन सी रेखा द्वारा बनाए गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लयात्मक रेखा द्वारा अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला या पाक कला। तो मैंने आपको बताया था जो दृश्य कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है, जिन कलाओं को हम दृश्येंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। तो वो कलाएं जो आती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें कौन कौन सी हो जाएंगी, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। जो कला होती हैं वो दो प्रकार की होती है, उपयोगी कलाएं और ललित कलाएं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चित्रकला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चित्रकला ही दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है। H.L. फेबर है, न्यूटन है, विंसर एड न्यूटन है, एन जे कांटे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पेंसिल का आविष्कार हुआ था, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पेंसिल का आविष्कार हुआ था वो 1760 में किया था। किसने किया था, तो जर्मनी के थे, फेबर ने किया था। जर्मनी में फेबर ने किया था। किसने किया था, H.L. फेबर ने किया था। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, देखिए आपको ये भी याद रख लेना है, आपसे पूछ लिया जाएगी पेंसिल का आविष्कार, या सबसे पहले पेंसिल का आविष्कार कब हुआ, तो 1760 में हुआ। और किसने किया, तो जर्मनी में किया, फेबर ने। किसने किया, H.L. फेबर ने किया। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक लेड पेंसिल, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है, तो एन.जे. कांटे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन.जे. कांटे जो है आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक है, जिसका आविष्कार इन्होंने 1765 में किया। कब किया, 1765 ईस्वी में किया। इन्होंने क्या किया, जो ग्रेफाइट होता है उसमें क्या मिलाया, इन्होंने चिकनी मिट्टी को मिलाया और उस मिश्रण की एक पतली सी क्या बनाई, नीडल बनाई और उसे भट्टी में तपा दिया। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक पेंसिल का आविष्कार किया, जिससे हम जो है लिखाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है। देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, वैसे ऑप्शन तो यहाँ पर सही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर इसका दिया हुआ है वो सामंजस्य दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर गलत है।
लेकिन आयोग का पता नहीं। इस क्वेश्चन को मुझे देखना पड़ेगा कि आयोग ने कौन सा आंसर यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यह आपका लय होना चाहिए, क्योंकि जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है वो लय होता है। क्या होता है? लय होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, जबकि यूथ की बुक में जो है सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो आप सभी भी इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है। इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है। चित्र, अधिष्ठापन, मूर्ति या बर्तन। तो आप सभी जानते हैं जो द्विआयामी कला होती है वो कौन सी होती है? आपकी चित्रकला होती है। और जो मूर्ति कला होती है, मूर्ति कला कैसी होती है? ये 3 डायमेंशनल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? 3, 4, 6 या 8। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है, तो जो घन होता है उसकी 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं। और जो एक बार में जो दिखाई देती है उसकी 3 सतह ही आपको दिखाई देती है। 3 सतह ही आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर 6 सतह आपका आंसर हो जाएगा। 6 सतह आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? चित्रकला के 6, 5, 7 या 3। तो चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं, 6 ही यहाँ पर षडांग माने गए हैं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब है, पौध से आप क्या अनुभव करते हैं? तो पौध से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, पाठ्य सामग्री, कपड़ों का रूप या स्पर्श ज्ञान। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो पौध से आप क्या अनुभव करते हैं? बिल्कुल स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? स्पर्श ज्ञान का। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 8, 4 या 3। तो मैंने आपको बताया है कि परिप्रेक्ष्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है, दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है, दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है। देखिए, आपको जो अजंता में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रख लेना है, अजंता में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। किस परिप्रेक्ष्य का? वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपको जो है कहीं कहीं पर जो आपको आंसर मिलेगा, आप अगर वहाँ पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ऑप्शन में ना दिया हो और रेखिक परिप्रेक्ष्य ऑप्शन में दिया हो, तो आप रेखिक परिप्रेक्ष्य को ही आंसर लगाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? रूपप्रद कला नहीं है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पहली वीडियो में भी मिले थे आपको। तो यहाँ पर कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला, वास्तुकला। तो यहाँ पर जो संगीत कला है, संगीत कला जो है रूपप्रद कला नहीं है, जबकि जो मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला है, ये तीनों क्या है? रूपप्रद कला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बता दीजिए कि मैं जल्दी तो नहीं कर रही हूँ पढ़ने में, क्योंकि आपको समझ में ना आए तो इससे क्या है, मैं आपका फ़ायदा ना हो, तो आपको तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैम थोड़ा आराम से पढ़ाइए, या जल्दी में ज़्यादा आपको जल्दी तो नहीं लग रहा है पढ़ने में, बस समझ में आना चाहिए आपको। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे मैं तेज़ बोलूँ चाहे मैं धीरे बोलूँ। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है कहाँ के कलाकारों द्वारा दिया गया था? यूनान के कलाकारों द्वारा दिया गया था। यूनान के कलाकारों में कौन थे? यूक्लिड थे। कौन थे? यूक्लिड थे।
तो यह किससे संबंधित था? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, तो यह अंतराल से संबंधित था, अंतराल से ये संबंधित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला हेतु उचित क्रम का चयन कीजिए। तो दृश्य कला हेतु उचित क्रम का चयन कीजिए। व्यापक, संकल्पना, रेखाचित्र, रेखाचित्र, परिसज्जा। परिसज्जा, व्यापक, रेखाचित्र, संकल्पना, संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक, परिसज्जा, या परिसज्जा, व्यापक, संकल्पना या रेखाचित्र। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो दृश्य कला हेतु जो अनुक्रम है वो कौन सा है? सबसे पहले आएगा आपका संकल्पना, उसके बाद रेखाचित्र, व्यापक और परिसज्जा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आपको जो ये क्रम से संबंधित चीज़ें हैं, वैसे आप एग्जाम में मैं कह नहीं सकती कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाए, क्योंकि अब जो है कंपटीशन इतना हाई है, इतना हाई है कि एग्जामिनर भी कहाँ तक इस तरह के क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सभी की तैयारी जो है अब अच्छी हो गई है। और जो है तो यहाँ पर आपको मैं कह नहीं सकती, वैसे तो यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूजीसी नेट वगैरह में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, तो हमारे लिए ये सभी क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव। तो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? वर्ण, रेखा, आकार या पोत। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? तो बिल्कुल पोत यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोत कहलाता है, पोत कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत क्या होता है? तो पोत 3 प्रकार का होता है, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। पोत जो है एक धरातल की बनावट है, अनुभूति है, गुण है। तो क्या है पोत? धरातल की बनावट है, अनुभूति है और गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? क्ले यहाँ पर किसे बताया गया है? क्ले एक तरह की मिट्टी होती है, क्या होती है? मिट्टी होती है। तो इसमें बताया गया है कि क्ले को मजबूती किससे प्राप्त होती है? रेत से, भूसी से, या कपास के रेशे से, या ग्रोग से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका भूसी, जिसे हस्क भी कहा जाता है, हस्क भी कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मिट्टी होती है, मैंने भी यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो भूसी, मैं भी भूसी मिलाया करती थी, भूसी मिला करके ही मैं आप यहाँ पर मूर्ति बनाती थी। मैंने जो है बस छोटी छोटी मूर्तियाँ ही बनाई थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर भूसी का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती हैं। कितनी परत? 3 परत लगाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन है कि धातुओं के रंग किस शताब्दी में बनाए गए। तो जो धातुओं के रंग बनाए गए थे वो 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। अब नेक्स्ट है कि गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का जो प्रयोग है कहलाता है। तो गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? ग्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्वास कहलाता है। और ग्वास क्या है? एक अपारदर्शी, क्या है? एक अपारदर्शी माध्यम है। अब है जो फ्रेस्को है, फ्रेस्को की कितनी तकनीक होती हैं? तो फ्रेस्को की 2 तकनीक होती हैं। एक तो होती है फ्रेस्को सेक्को, दूसरी होती है फ्रेस्को ब्यूनो। कौन सी होती है? फ्रेस्को ब्यूनो। ये जो दोनों तकनीकें हैं, ये कहाँ की हैं? तो ये यूरोपीय शैली की हैं, जो आपके सामने है, फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। जो फ्रेस्को सेक्को होती है, इसमें सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है, सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है। जबकि यहाँ पर फ्रेस्को ब्यूनो में जो है, फ्रेस्को ब्यूनो में गीली भित्ति पर ही चित्रण कार्य किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोत है एक, तो पोत क्या है? धरातलीय गुण है, रेखीय गुण है, रंगीय घनत्व है, या तलीय अंतराल है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो पोत क्या है? एक धरातलीय गुण होता है। क्या होता है? धरातलीय गुण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपने ये पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है,
तो यहाँ पर फॉन्ट है, रंगत है, पोत है, रूप है। तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट मैंने आपको बताया था कि अक्षरों को लिखने का एक टाइप होता है जो कि अक्षरों को क्या कहीं मोटा करता है, कहीं पर अक्षरों के डिज़ाइन में बनाता है। तो यहाँ पर फॉन्ट क्या होता है? एक टाइप होता है। तो यहाँ पर दो। और रंगत क्या होती है? रंगत होती है रंग, जिसे जैसे लाल, नीली, पीली प्रमुख रंगतें मानी जाती हैं। और पोत क्या होता है? तो पोत धरातलीय गुण होता है, जबकि रूप क्या होता है? अंतराल होता है। तो यहाँ पर 2 1 4 3 2 1 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन ही आपका सही है। 2 1 4 3 यह आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो वेरी इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर दीजिए। तो यहाँ पर वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा है, रूप है, रंग है, धरातल है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर धरातल आपका आंसर सही हो जाएगा। जब तक आपके पास धरातल नहीं है तो आप चित्र कहाँ पर बनाएंगे? तो यहाँ पर आपका धरातल आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 4 3 या 6? तो यहाँ पर जो चित्रण के धरातल के आयाम होते हैं कितने होते हैं? तो चित्र कितने आयामी होता है? तो द्विआयामी होता है। तो यहाँ पर चित्रण के धरातल के 2 आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। आपसे क्या पूछा गया है कि किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप जो है स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? प्रमाण, आकार, अनुपात या तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप जो है प्रमाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है। तर्क दिया है कि यह दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी संप्रेषण करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही नहीं है। ए और आर दोनों सही नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, या ए सही नहीं है या आर सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका, भंग। तो आपको पता है ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये एक षडांग है जो कि यशोधर पंडित ने दिए थे। किसने दिए थे? यशोधर पंडित ने दिए थे। कब दिए थे? 11वीं शताब्दी में दिए थे। तो सबसे पहला क्या है? रूप भेद है। उसके बाद क्या आता है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग। तो ये कितने हैं? षडांग 6 हैं। तो यहाँ पर इनको सम्मिलित करना है। तो रूप भेद क्या होता है? रूप भेद होता है रूप की विविधता। रूप भेद क्या होता है? रूप की विविधता। जबकि प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। सादृश्य तो आकृति में समानता या समानता। वर्णिका भंग विविध रंग। तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 2 1 4 3 ए ऑप्शन आपका सही दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतराल को कहते हैं, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र या तान। तो यहाँ पर आपको पता है कि अंतराल को क्या कहते हैं? तो अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र कहा जाता है। तो जो अंतराल होता है वह चित्रकार का क्या होता है? कार्य क्षेत्र होता है। और कितने आयामी होता है? तो द्विआयामी होता है। द्विआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूपप्रद कला से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है। रूपप्रद कला से संबंध नहीं है रेखा, वर्ण, स्वर या तंत्राल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ये वही पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो स्वर। स्वर जो होता है ये संगीत की एक ध्वनि होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रूपप्रद कला से संबंध नहीं है, तो स्वर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक घन के सामने से अवलोकन करने पर, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम पार्ट्स दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इतना देखना है कि एक घन के सामने से जो है आपको कितने तल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 तल दिखाई देते हैं। एक घन के सामने से 3 तल दिखाई देते हैं। आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के इतने क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।